एवरीवन योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीटीईटी एग्ज़ाम के लिए देखेंगे, जो कि हमारा यूपीटीईटी का एग्ज़ाम है उसके लिए बाल विकास। तो यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि बाल विकास क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ये भारत में कब आया और इस पे बाल विकास पे जहाँ से कितने जो भी क्वेश्चंस बन सकता है वो सभी हम बाल विकास से क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिएगा यहाँ मैं अपने बारे में बता दूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हीं को पढ़कर मैंने यूपीटीईटी और सीटीईटी क्वालिफाई किया है। यूपीटीईटी सीटीईटी 5 टाइम्स और यूपीटीईटी 2019 और 2021-22 वाला। तो इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने क्वालिफाई किया है। और देखिए ये सेलेक्टेड कंटेंट है, आप अगर इतना कर लोगे तो आपका यूपीटीईटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट टाइम के लिए देखिए फिर से कह रही हूँ, लास्ट टाइम के लिए मत बैठिए, अपना रिवीज नोट्स तैयार करिए हैंड रिटन, कि आप सोचो किसी पेड कोर्स को ले लेंगे उससे हो जाएगा, उस वे में मत रहिए। तो देखिए यहाँ हम अपना टॉपिक देखेंगे बाल विकास क्या है। तो देखिए जो बाल विकास है, बाल विकास को लेकर बात करें, जो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक जो विकास का अध्ययन किया जाता है वही बाल विकास है, उसी को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास बालक का विकास कई तरीके से होता है, इसकी कई अवस्थाएं होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करें जो कि शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, उन सभी अवस्थाओं को भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए इसे लेकर बात करें, ये जो यहाँ पे पेस्टालॉजी है, इन्होंने 1774 ईस्वी में अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया था, जो कि 3.5 साल का था, उस पर अध्ययन किया। और देखिएगा इस अध्ययन को उन्होंने बेबी बायोग्राफी नाम भी दिया था। अगर पूछ लिया जाए कि बेबी बायोग्राफी क्या है, तो इन्होंने जो अपने बच्चे पर अध्ययन किया था उसे ही बेबी बायोग्राफी नाम दिया। और देखिए यहाँ बात करें कि बाल विकास का अध्ययन भारत में कब शुरू हुआ, यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में बाल विकास कब शुरू हुआ इसका अध्ययन। तो इसकी शुरुआत 1930 में की गई और 1930 में हुई। और ये कहाँ पे हुई, तो जो कोलकाता विश्वविद्यालय है, कोलकाता विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए कब की गई थी, यहाँ पे बात करें तो 1930 में। और देखिए बालक का विकास कई तरीके से होता है, जैसे हम बात कर लें आकार में परिवर्तन होना, अनुपात में उसके वजन में परिवर्तन होना, पुरानी चीज़ों का जैसे नए दांतों का लुप्त होना, और देखिए हड्डियों का विकसित होना, मस्तिष्क के पास पिनियल ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, नए चिन्ह जैसे स्थायी दांत आ जाते हैं, दाढ़ी मुँह सूखना, ये सभी एक विकास का ही एक वो है। तो ये 1784 में यहाँ पे बात करें, टाइडमैन ने अपने बच्चे पर अध्ययन किया, टाइडमैन ने भी इस पे अपने बच्चे पर ही अध्ययन किया था, जो कि बेबी बायोग्राफी से जाना जाता है। और ये कब किया गया था, तो ये 1784 में इन्होंने किया था, और पेस्टालॉजी ने ये 1774 में किया था। अब देखिए यहाँ जान लेते हैं कि बाल विकास है क्या। तो बाल विकास के जनक कौन है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बाल विकास के जनक कौन है, तो ये हमारे स्नेले हॉल है। और ये इन्होंने 1893 में स्टेन हॉल ने ये एक अमेरिकी स्कूल में इसका अध्ययन किया था बाल विकास का 19वीं शताब्दी में। ये कौन सी शताब्दी थी, जब पूछ लिया जाए, शताब्दी भी पूछ ली जाती है, तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने अध्ययन किया था। अब यहाँ पे देखेंगे जो बाल विकास की अवस्थाएं होती है। तो बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर बात करें, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मानी है। अब यहाँ पे हम देख लें कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार कितनी है। तो जीन पियाजे ने जो अवस्था है उन्हें कितने से कितने वर्ष तक माना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, तो ये संवेदन काल की अवस्था है। और यहाँ पे बात करें कि 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था, ये संकल्पनात्मक जो अवस्था होती है वो वाली अवस्था है।
देखिए आपने देखा होगा जीन प्याजे से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं देख लीजिएगा। 2 से 4 वर्ष की अवस्था जो होती है संकल्पनात्मक अवस्था होती है। 4 से 8 वर्ष की अवस्था को लेकर बात करें तो ये विवेचना रहित अवस्था होती है। इसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। और जो 8 से 12 वर्ष की अवस्था होती है इसे क्या बोला जाता है, तो ये एक वैचारिक काल की अवस्था होती है। जो एक वैचारिक काल की अवस्था होती है, बच्चा तर्क करना सीखता है, वो कौन सी अवस्था है, 8 से 12 वर्ष। अब देखिए आगे यहाँ पे देख लें। अब देखिए ये हमारा जीन प्याजे के अनुसार था। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार कौन सी अवस्था की कितनी आयु है, तो वो देखेंगे। तो जो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार है वो देखिए बाल्यावस्था शेषावस्था है। 0 से 5 की जो अवस्था है वो शेषावस्था है। यहाँ पे देखिए 0 से 2 वर्ष की संवेदन काल था। और देखिए यहाँ बाल्यावस्था की लेकर बात करें, 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो हमारी बाल्यावस्था है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, खिलौनों की आय कौन सी है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए किशोरावस्था को लेकर बात करें तो जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे किशोरावस्था बोला जाता है। अब यहाँ पे जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था 19 से लेकर जब तक ये बुढ़ापे तक चलती है, बुढ़ापे तक जो अवस्था चलती है वो प्रौढ़ावस्था है। वृद्धावस्था तक जो चलती है प्रौढ़ावस्था है। अब देखिए आगे देख लेते हैं, आगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने जो कथन कहा है ये बार बार हर एग्जाम्स में रिपीट होता है। यूपीटीटी का ये मान लीजिए आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे ही। तो जो क्रो एंड क्रो ने बाल विकास को कहा है, बालक का विकास जन्म से लेकर जो मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने माना है कि बालक का विकास जन्म से लेकर जो मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है वो बाल विकास है। अब देखिए यहाँ पे गर्भाधान क्या है और कितने वीक का होता है, तो जो 0 से 2 वीक का होता है वो बीजावस्था कहलाता है। 2 हफ्ते से 2 महीने तक होता है वो भ्रूणावस्था। 2 महीने से जन्म तक जो होता है विकास की अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पे शेषावस्था को लेकर क्वेश्चंस है। तो जो शेषावस्था है, पूर्व शेषावस्था किसे कहा जाता है, उत्तर शेषावस्था किसे कहा जाता है, वो देखेंगे हम यहाँ। तो यहाँ देखिए शेषावस्था है 0 से 5 वर्ष तक चलती है। और जो पूर्व शेषावस्था है इसे लेकर बात करें तो ये हमारी 0 से 3 वर्ष की अवस्था होती है वो पूर्व शेषावस्था है। और जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है वो उत्तर शेषावस्था है। अब देखिए इसे उपनाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, जीवन का आदर्श काल किसे कहते हैं, और ऑप्शन दे दिया होगा आपको शेषावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, तो वहाँ पे इसका आंसर हमारा शेषावस्था है। और खिलौनों की आय किसे माना जाता है, देखिए बेसिकली इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है वो खिलौनों की आयु नहीं, जो शेषावस्था है इसे खिलौनों की आयु माना गया है। भावी जीवन की जो आधारशिला है वो भी 0 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वही है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता है, तो ये अतार्किक चिंतन की अवस्था जो होती है वो भी शेषावस्था है। अब देखिए कुछ थिंकर्स ने इसे लेकर अपनी डेफिनेशंस दी है, उसे लेकर बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ सिगमंड फ्राइड ने कहा है बच्चा जो कुछ भी बनता है वह शुरू के 5 वर्ष में बन जाता है। देखिए अब बच्चा जो कुछ भी बनता है वह शुरू के 5 वर्ष में बन जाता है। और देखिए 6ठे वर्ष में जाकर बात करें कि 6ठे वर्ष में बच्चे में क्या परिवर्तन होता है, तो वो बालक उग्र हो जाता है, हर चीज़ के लिए जिद करने लगता है। और वहीं 7 वर्ष का होता है बच्चा, जब उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वो उदासीन और अकेलापन फील करता है। और 9 वर्ष में उसमें 9 वर्ष की जो आयु होती है उसमें समूह भावना विकसित हो जाती है। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ इसे लेकर फ्राइड ने क्या माना है, तो जो फ्राइड थे उन्होंने कहा है कि
शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था है, ये बच्चे यहाँ पे जो भी सीखता है ये आदर्श काल या अनोखा काल भी कहा जाता है। और ये किसने कहा है? तो ये हमारा फ्रॉइड ने कहा है। और देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बाकी का आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिए। अब देखिए विशेषताएं देखें इसे लेकर, तो जो कल्पना जगत में विचरण करता है इस अवस्था में बच्चा, शारीरिक विकास में तीव्र गति से विकास होता है। बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। और देखिए यहाँ उसमें कौन कौन सी भावनाएं आ जाती हैं वो भी देख लेते हैं। इस अवस्था में जाकर बच्चा स्वार्थी हो जाता है। और देखिए जो संस्कारों का विकास होता है उसे लेकर बात करें कि बच्चे में किस अवस्था में संस्कारों का विकास होता है, तो वो शिशुअवस्था में ही होता है। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? सीखने का आदर्श काल, आत्म प्रेम की भावना, ये सभी भी यही है। अब देखिए मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी इसी अवस्था में होती है। बच्चा अनुकरण या दोहराने की अवस्था, जो बच्चा अनुकरण और दोहरा के सीखता है वो भी शिशुअवस्था में ही सीखता है। नैतिक या सामाजिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो ये शिशुअवस्था में होता है, 0 से 5 वर्ष में। जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता है। अगर पूछ लिया जाए बच्चों में जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, तो जन्म के समय बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होता है। अब यहाँ हमारा पॉइंट नंबर 5 है, इसे देख लेते हैं। बच्चा पहली बार मुस्कान किस महीने में छोड़ता है? तो ये जब 3 महीने का होता है बच्चा, तो वो पहली मुस्कान छोड़ता है। 1 महीने में आनंद लेता है। अगर पूछ लिया है 1 महीने का बच्चा आनंद, 3 महीने में क्रोध भी करता है बच्चा, 4 महीने में परेशान होता है, 5 महीने की बात करें तो उसमें भय भी उत्पन्न हो जाता है, 10 महीने में प्रेम, 15 महीने में बात करें ईर्ष्या, 2 साल में खुशी। सीखने का इसे स्वर्ण काल कहा गया है। क्षणिक संवेग की जो अवस्था है वो शिशुअवस्था है। उत्तम विधि किंडरगार्टन और जो मॉन्टेसरी खेल, वो मॉन्टेसरी विधि है, वो भी शिशुअवस्था के लिए है। और जो फ्रोबेल की विधि है किंडरगार्टन है, 30 घंटों तक शिशु के नेत्र काम नहीं करते। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 30 घंटे तक बच्चे के नेत्र आंखें काम नहीं करती हैं। अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात की गई है कि दूसरे पर इस अवस्था में बच्चा क्या करता है। तो देखिए इस अवस्था में बच्चा अपने परिवारजनों पर, माता पिता पर निर्भर होता है। वो अपना काम खुद से नहीं कर पाता है। उसमें जिज्ञासु चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो आपसे क्वेश्चंस करता रहेगा। और देखिए यहाँ स्वार्थी स्वकेंद्रित होता है। इस अवस्था में बच्चा स्वार्थी और स्वकेंद्रित भी होता है। शारीरिक क्रियाओं व संवेदनाओं से सीखता है। शिशु अंतमुखी व्यक्तित्व का होता है। अगर लेकर बात करें कि शिशु कैसा होता है, तो वो अंतर्मुखी होता है, आत्म प्रेमी होता है, विपरीत लिंगीय लगाव होता है। इस अवस्था में अगर बात करें विपरीत लिंगीय लगाव होता है, ये भी जो 5 वर्ष तक की अवस्था है इसी के अंदर बच्चे में आ जाता है। तो देखिए यहाँ तक हमने आज शिशुअवस्था देख ली, बाल विकास क्या है वो देख लिया। अब देखिए यहाँ कल हम देखेंगे जो बाल्यावस्था है, इसमें बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रवृत्ति होती हैं, इसके उपनाम क्या होते हैं, और जो किशोरावस्था है, ये सारे क्वेश्चंस हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हो सके आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दीजिए, हमारे पास यही टाइम है। और बाकी का आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।